हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करते हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पे। आप सभी डियर स्टूडेंट को बहुत-बहुत स्वागत। जो भी जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सबको वेलकम है। आज का वीडियो मैं आप सभी को लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा चीज़ बताऊँगा, मोटिवेट चीज़ बताऊँगा और ये रियलिटी भी है। कोई यहाँ पे जो है फेक नहीं है, समझ गए? तो सबसे पहले मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान, आप सभी का अपना चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी कुछ पढ़ाई आपका 1-2 दिन और डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस लेकर आप लोग जानते हैं कि अभी त्योहार कुछ चल रहा था बहुत दिनों से, तो जिस कारण आपका दशहरा के टाइम भी कुछ क्लास डिस्टर्ब हुआ और अभी भी 1-2 दिन डिस्टर्ब होगा। तो बाकी कोई नहीं, चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैं देता हूँ। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको रिवीजन का मौका भी मिल जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग अभी वीडियो नहीं मिल रहा है, नए-नए वीडियो पढ़ाई का, तो आप लोग रिवीजन जो है करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो आपको ही फ़ायदा होगा और बहुत बेनिफिट होगा, चूँकि नए वीडियो आ नहीं रहे हैं। तो जो भी इससे पहले वीडियो डल चुका है उस सबको रिवीजन कीजिए, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन के माइंड में याद रखने के लिए। बाकी जो लोग समझदार हैं, खुद समझ रहे हैं कि अगर नए वीडियो नहीं आ रहा है तो अभी क्या करना चाहिए। चलिए आगे हम बताते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मानिए आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, कोई लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हों, कोई ये लोग जीएनएम कर रहे होंगे। तो मैं बता दूँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं नर्सिंग करके 10-20 हज़ार के महीने के चक्कर में तो नहीं रह जाऊँगा। जो एक नॉर्मल व्यक्ति भी बिना कोई कोर्स किए मतलब एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इंटर ग्रेजुएशन करके भी 20 हज़ार के महीना कमा लेता है। तो ऐसे में मैं उनको बताऊँगा कि क्या आखिर आपके नर्सिंग करने के बाद जॉब में आपका कितना जो है बेनिफिट होता है और कितना जो है आपको लॉस होता है, इसी पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ के लेकर मैं आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ कि जो आप एक्सेप्ट करते हैं ना दूसरे जॉब में, जैसे मानिए एसएससी है। आप लोग जानते हैं एसएससी में अगर सीजीएल लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर अगर फाइट कीजिएगा तो टायर 1, टायर 2 होता है, 2 एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तब जाके आप जो है इंस्पेक्टर वगैरह या इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह जो एक अच्छे लेवल का जॉब माना जाता है, वो सब बनते हैं। और मैं बता दूँ, अगर कंपैरिज़न किया जाए एक नर्सिंग कोर्स के बाद, तो अगर स्टाफ ग्रेड ए में अगर आप लोग जाते हैं, जिसको नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा जो है कह सकते हैं, तो आप क्या करते हैं 3 साल अपना नर्सिंग कोर्स किए, बहुत लोग 12th पास करते हैं उसके बाद ही कर लेते हैं। बहुत लोग ग्रेजुएशन में जाने के बाद समझ में आता है तो करते हैं, बहुत ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं। तो उनके ऊपर है, लेकिन 12th के बाद बेसिकली कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई 12th के बाद कर लेता है, उसका ग्रेजुएशन ना करके ये कोर्स कर लेता है, तो क्या होगा नर्सिंग में उसका 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में जो समय लगता है, वो समय आपका जीएनएम करने में लग जाएगा। या बीएससी करेगा तो उसको 5 साल लग जाएगा। तो इन दोनों करने के बाद आपको जो है जो इनकम टैक्स ऑफिसर आप बनिएगा, 2-2 बार एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके लिए ना जाने आप 5 साल तैयारी करते हैं, 6 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं। तो आपको जो उस लेवल के जो 2-3 साल, 4 सालों विभिन्न तरह के आपको सब्जेक्ट पर कमांड करने के बाद आप बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये सब में आप फाइट कर पाते हैं और इतना-इतना जो है आपके कॉम्पिटिशन में लाखों-लाखों, करोड़ों स्टूडेंट जो है बैठते हैं एक साथ, तो सीट कम रहती है, 10% 5% या 1% जो है सीट आपको फर्म का रहता है। तो ऐसे में आपको जो सब पढ़ रहा है कॉम्पिटिशन लेवल का, वही आपको जो है पढ़ना भी पड़ता है और आपको फाइट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप लोगों को मुश्किल भरा क्षण रहता है आपको निकाल पाना। लेकिन जैसे ही आप नर्सिंग कोर्स करते हैं, तो नर्सिंग कोर्स मान के कहिए तो उसमें लिमिटेड आदमी करता है। ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों आदमी नर्सिंग कोर्स करके बैठा हुआ है, लाखों आदमी नर्सिंग कोर्स करके बैठा हुआ है। समझ गए ना? तो लिमिटेड आदमी 50-60 हज़ार 1 लाख मैक्सिमम जो है आपके फॉर्म आते हैं, समझ गए? और उसमें आपको अगर मान गए 5,000 सीट है, लाख फॉर्म आया 5,000 सीट है, तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप नर्सिंग में आपका कितना बेहतर है। आपको ये नहीं वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश में कितना बेहतर है, मैथ में कितना बेहतर है, जनरल नॉलेज में कितना बेहतर है, करेंट अफेयर्स में कितना आप अच्छे हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप नर्सिंग के कितना अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं। अगर आप नर्सिंग के एक बेहतर स्टूडेंट रह चुके हैं, तो फिर आपको जॉब लेने से भी कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो
यहाँ पे मेन होता है कि आपका जो पढ़े हैं 3 साल नर्सिंग कोर्स किए हैं, वो कितना ज़्यादा आपको कमांड है। अगर वो बेहतर है, तो फिर आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 110% सही बात है, क्योंकि आपके जहाँ भी नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, लगभग 70% जो सिलेबस होता है ना, वो आपके नर्सिंग का ही रहता है। बाकी के 20 से 30% सिलेबस आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है, जिसमें थोड़ा-मोड़ा बहुत लोग जो है नर्सिंग वाला बनाता है। बाकी वह अपना प्रोफ़ेशनल वाला जो क्वेश्चन रहता है, उसी को ज़्यादा टच करता है। तो यही सारा चीज़ें हैं, तो जो एक अच्छे स्टूडेंट है, वह नर्सिंग कोर्स करके जॉब बहुत आसानी से ले लेते हैं। समझ गए चीज़ों को? लेकिन अगर आप एक एसएससी, बैंकिंग अदरवाइज़ कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल का अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट के बाद आपको लाखों करोड़ों स्टूडेंट के ऊपर बनना पड़ेगा, एक बेहतर बनना पड़ेगा, तब जाके आप उसका कॉम्पिटिटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर में स्टूडेंट रहता है वहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल में, नर्सिंग में लिमिटेड रहता है। तो ऐसे में आपको जो है एक मौका मिलता है कि कम स्टूडेंट में भी आप कैसे बेहतर कर सकते हो। उसमें भी सब लोग नर्सिंग में अपना बेहतर नहीं किए रहते हैं। कोई सीधा ऐसे-वैसे टाइम पास करके पास हो जाता है, तो उससे तो होगा नहीं। दूसरी चीज़ें आता है सैलरी। जो भी लोग जॉब करते हैं वो सैलरी को बहुत ज़्यादा सैलरी को लेकर अपने अंदर जो है खुशी का रहता है। तो मैं बता दूँ 5 साल 6 साल तैयारी कीजिएगा या कॉम्पिटिशन एसएससी या बैंकिंग में अच्छे-अच्छे पोस्ट पर जाइएगा। जैसे बैंकिंग में हो जाता है पीओ होता है, समझ गए? या फिर एसएससी में सीजीएल लेवल का ग्रेजुएट लेवल का जो भी जॉब है उसको बेहतर माना जाता है। तो मैं आपको बता दूँ अगर ईमानदारी वाला जो बात किया जाए सैलरी का, तो सैलरी आपको जो है कहीं न कहीं उन सब बैंक पीओ हो गया, सीजीएल लेवल हो गया, तो इन लोग के जो है बराबर का सैलरी मिलता है एक नर्सिंग का। समझ लीजिए कि कितना साल वहाँ तैयारी करेगा, उसके बाद लाखों करोड़ों में फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए कॉम्पिटिटिव का बहुत समय चाहिए, सब विषय पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिलता है, नर्सिंग कोर्स क्लियर करें और अगर नर्सिंग कोर्स के दौरान ही आपको अपना तीनों साल बेहतर तरीके से पढ़े हैं, तो आगे आपको विशेष पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं रहता है। आप क्लियर कीजिए, फॉर्म अप्लाई करने लगिए और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई पूरे 3 साल किए हैं, तो आपका जॉब भी आसानी के साथ हो जाता है। और सैलरी जो आपको एक बैंक पीओ है, एक सीजीएल लेवल के जो एसएससी का जॉब होता है, बैंक का जॉब होता है, रेलवे में जो स्टेशन मास्टर होता है, मैनेजर होता है, उस लेवल का जॉब सैलरी आपको स्टाफ नर्स में मिल जाता है। तो समझ सकते हैं कहीं न कहीं उससे तो बेहतर है कि भाई इंटर करो, अपना कोर्स करो, कोर्स के बाद बेहतर ढंग से कोर्स को यूटिलाइज़ करो, पढ़ो अच्छे से नॉलेज लेकर ताकि बाद में पढ़ना ना पड़े और सीधा जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर लें। तो ये चीज़ें होता है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको जॉब बहुत जल्दी हो जाता है और जब स्टाफ नर्स में आपको किसी भी स्टेट में जॉब हो जाता है परमानेंटली अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर आप एक एसएससी, बैंकिंग अच्छे खासे लेवल के जॉब जो उसमें भी अच्छे पोस्ट पर जो ऑफ़िसर होते हैं, उनके टक्कर के आपका सैलरी रहता है। यहाँ तक कि उनसे ज़्यादा भी आपका सैलरी रहता है। बहुत सारे में तो आपको 4200 ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन आपको 4600 ग्रेड पे मिलते हैं नर्सिंग वाले को, परमानेंट जो रहते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है, बाकी आप आइएगा और अच्छे स्टूडेंट बनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए ऐसा नहीं है कि नर्सिंग कोर्स करें और हमको जॉब हो जाएगा, नहीं, बढ़िया स्टूडेंट, पढ़ाई वाला स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा, ताकि बाद में फिर मेहनत ना करना पड़े। अगर आप कोर्स के दौरान नहीं पढ़े हैं, नहीं नॉलेज है, तो फिर बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर वही चीज़ें हो जाएगा कि जितना 3rd ईयर 3 साल आपको पढ़ना था, उतना सब आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कोर्स के बाद। इसलिए जॉब उनको संभावना ज़्यादा है, जो पढ़े हैं पूरे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, अच्छे से नॉलेज रखे हैं, उनको जो है बेहतर तरीके से जल्दी जॉब होने की संभावना है। और एक जॉब स्टाफ नर्स का ऐसा जॉब होता है जो आपको किसी भी बड़े-बड़े लेवल के ऑफिसर का टक्कर का सैलरी का जो है जॉब होता है, यहाँ तक कि उससे भी हाई टॉप लेवल का जो है सैलरी रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये सारा चीज़ें था मैंने आपको बता दिया। आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं कि सीजीएल का कितना-कितना जो है पे स्केल मिलता है, समझ गए? बैंक पीओ का कितना पे स्केल मिलता है, जो अच्छा-अच्छा लेवल का स्टेशन मास्टर का कितना जो है पे लेवल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और 4600 ग्रेड पे स्टाफ नर्स का है, मैच कर लीजिएगा कि या तो किसी कंडीशन में आपको सेम मिलेगा 4600 ग्रेड पे या किसी कंडीशन में उससे भी कम मिलेगा, बहुत सारे चीज़ों में चेक कीजिएगा तो। मैं तो नीचे 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सीधा ए और बी ग्रुप में जो ऑफ़िसर लोग होते हैं उनका मैं बात कर रहा हूँ और उसका कंपैरिज़न स्टाफ नर्स से कर रहे हैं। क्लर्क-वलर्क का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? तो उस सब का तो बात कीजिएगा तो उससे तो दुगुना सैलरी स्टाफ नर्स का रहता है। एसएससी का क्लर्क हो गया, बैंक का क्लर्क हो गया
ठीक है? पियून हो गया, वो सबसे तो दुगुना 3 गुना सैलरी रहता है स्टाफ नर्स का, आप लोग जाके देख लीजिएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये सारा चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको दिमाग खुला होगा कि हमें क्या करना चाहिए जॉब लेना है तो। तो यही सारा उम्मीद के साथ मैंने आपको बताया कि कुछ आपको सीख मिले और बढ़िया तरीका से सीख मिले, तब हमको भी कुछ फ़ायदा होगा बताने का। समझ रहे हैं चीज़ों को? बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए और मैं एक बार और कहता हूँ कि आप लोग रिवीज़न करते रहिए। मैं ऐसा नहीं कि 2 दिन वीडियो 3 दिन नहीं डाल रहा हूँ, तो आप लोग जो है पढ़ाई छोड़ दें, नहीं, मैं इससे पहले सभी सब्जेक्ट में बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके रिवाइज़ कीजिए या फिर अपने बुक से रिवाइज़ कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। समझ रहे हैं चीज़ों को? एक बढ़िया स्टूडेंट ही जॉब ले पाएगा, बैठने वाला स्टूडेंट को जॉब नहीं होगा। समझ रहे हैं? सीधी-सी बात है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा।